हरे कृष्णा। उद्धव जी नंद महाराज और यशोदा को समझा रहे थे, उसमें उन्होंने परमात्मा ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान देना आरंभ किया। इसका कारण जीव गोस्वामी ने बताया कि अगर उद्धव जी ने सोचा कि अगर मैं इनको परमात्मा और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा तो इनकी शायद इनका कृष्ण के प्रति विरह व्यथा कम हो, विरह का अनुभव कम हो जाए, क्योंकि कृष्ण सर्वत्र है। विरह का अनुभव कम हो, उनका दुख कम हो जाएगा, ये आशा करके उन्होंने परमात्मा ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दिया। ही जीव गोस्वामी ने बताया। और उद्धव जी ने अलग अलग 6 कारण बताए क्यों उनको ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान दिया गया। पहला कारण था, उद्धव जी ने सोचा कि अगर इनको हम ब्रह्म ज्ञान देंगे परमात्मा का तो इनकी पहले तो ये सोचा कि इनको अगर हम आसक्ति काटने का कुछ भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भगवान के प्रति आसक्ति है, वो बात करने से नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने सोचा कि इनको अगर हम ऐश्वर्य की बात करते हैं तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्य की बात करने से इनका वात्सल्य बढ़ जा रहा है। तीसरा, अगर इनको हम कृष्ण में भक्ति करने को कहते हैं तो ये भक्ति करने की बात तो चलेगी नहीं, क्योंकि ये तो अ, कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य दिखाए तभी इनका वात्सल्य संकुचित नहीं होता। जैसे देवकी और वसुदेव भगवान को, कृष्ण को पुत्र मानते हैं लेकिन भक्ति भाव भी करते हैं कृष्ण को। लेकिन नंद यशोदा को इवन कृष्ण ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी वो अपना पुत्र भाव त्यागते नहीं, इसलिए वहां पर भी भगवान का ऐश्वर्य व भक्ति भाव स्थापना नहीं कर सकते। चौथा कारण था कि कृष्ण और बलराम को भी यशोदा और नंद में उतना ही दृढ़ भाव है, मातृभाव और पितृभाव जितना नंद यशोदा को कृष्ण के प्रति पुत्र भाव है। इसलिए इनका पुत्र भाव तोड़ना असंभव है, उधर से भी है। 5 नंबर कारण था कि वो सोचे कि अगर मैं कृष्ण को जोर जबरदस्ती करके अगर मथुरा से लेके आऊंगा नंद यशोदा को सांत्वना देने के लिए, वहां पर जरासंध मथुरा में आक्रमण कर देगा और कृष्ण बलराम नहीं रहने से वहां पर मथुरा के ऊपर आपत्ति आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। छठा कारण था कि अगर मैं बोलता हूँ कि कृष्ण बलराम आ जाएंगे, हाँ, 4-5 साल में आ जाएंगे, तो ऐसा बोलने से सुन के ये लोग की मृत्यु हो जाएगी। 4-5 साल ये लोग वेट नहीं कर सकते। और अगर मैं बोलता हूँ कि 4-5 दिन में आ जाएंगे तो मेरी वाणी झूठी हो जाएगी, और 4-5 दिन के बाद ये लोग का जब देखेंगे कि उद्धव जी ने भी हम लोग को चीटिंग किया तो फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उद्धव जी के पास कोई उपाय नहीं था। वो मतलब कुछ और रास्ता निकाल नहीं पा रहे थे, क्या किया जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, एक बार इनको परमात्मा ज्ञान व ब्रह्म ज्ञान दे के देखता हूँ, अगर इससे कुछ काम हो जाए, इससे उनका वेरा व्यथा को कुछ टेम्पररी कुछ रिलीफ दिया जाए, हाँ, वेदों को दूर किया जाए। परमात्मा ज्ञान देते हैं। इसमें पहला जो श्लोक था, अंतरिदिश भूतानां आस्ते ज्योतिरिवेन्दषि, ये एक पहला लाइन में आया परमात्मा ज्ञान कि आपका जो पुत्र है कृष्ण है ना, वो क्या है, सब जीवों के हृदय में वास करते हैं। भूतानां, सब जीवों के हृदय में वास करते हैं। तो नंद महाराज ने बोला कि लेकिन दिखते तो नहीं है। तो बोलते ज्योतिरिवेन्दषि, जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, लकड़ी के अंदर जो अग्नि होती है दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कैसे दिखाई पड़ती है, प्रकट करनी पड़ती है। लकड़ी को घर्षण करने से, प्रकट करने से तब लकड़ी में अग्नि दिखाई पड़ेगी।
इसी प्रकार अगर आपको कृष्ण को देखना है तो फिर ध्यान ध्यान करने से कृष्ण दिखते हैं। मतलब परमात्मा को अगर कोई देखना चाहता है तो उनको ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करने से परमात्मा दिखते हैं। इसी प्रकार मतलब यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उद्धव जी का कहना है कि आपको भी कृष्ण के प्रति भक्ति भाव करना होगा, तब कृष्ण प्रकट रूप में देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। ये उनका आशय था कहने का। थोड़ा बहुत मेरा मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म तत्व है, मेरे को भी कुछ तो ठीक है। ये पहला परमात्मा के लिए बात इस प्रकार कहा गया। आप भगवान को देखना है तो आपको इस तरह से देखना, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप तो पुत्र भाव में देख रहे हैं ना, पुत्र रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा। ये तो परमात्मा है एग्जाम्पल। लकड़ी के अंदर अग्नि का जो एग्जाम्पल है वो परमात्मा का एग्जाम्पल। परमात्मा सर्वत्र विराज करते हैं। लेकिन अगर हम तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, ये खाली विरह कम करने के लिए है। अदरवाइज परमात्मा के नंद महाराज को दिखाई नहीं पड़ेंगे, जरूर दिखाई पड़ेंगे क्योंकि वो तो शुद्ध बात है। वो तो विशुद्ध सत्व में है। जो लोग माया के पर्दे में रहेंगे उनको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा। नंद महाराज तो माया के पर्दे में नहीं है, तो उनको परमात्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? जरूर दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन उनको परमात्मा को देखना भी नहीं है ना। वो तो कृष्ण को देखना चाहते हैं। परमात्मा को देख के क्या करेंगे? परमात्मा तो दिखते ही हैं। आगे हम देखेंगे, नंद महाराज बोलते हैं कि नारायण तो हमेशा उनको दिखते रहते हैं। नारायण तो उनको हमेशा दृष्टिगोचर रहते हैं, बोलते हैं नंद महाराज। आंख बंद करने से नारायण दिखते हैं। इसलिए उनको तो कृष्ण को देखना है। और कृष्ण को देखने के लिए आ, आ, पुत्र भाव में देखना चाह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि आप अगर उनको भक्ति भाव से देखेंगे तो पुत्र कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, ऐसा उद्धव जी ने कहा। तो इसका उत्तर आगे नंद महाराज देंगे। और अभी ब्रह्म ज्ञान की बात आ रही है अगले श्लोक। आइए हम लोग नेक्स्ट श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 37। परमात्मा ज्ञान एक श्लोक में दिया, मैंने आपको बताया। अभी ब्रह्म ज्ञान की बात करें। परमात्मा ज्ञान थोड़ा अगर हो सकता तो याद रखिएगा कि जीव गोस्वामी ने भी बोला है और चक्रवर्ती ठाकुर ने भी बोला है कि परमात्मा ज्ञान नंद महाराज को परमात्मा का अनुभव करवाने के लिए नहीं बोला। वो तो एग्जाम्पल यूज किया। परमात्मा को देखने के लिए योग साधना करनी पड़ती है। इसी प्रकार आप अगर भक्ति भाव करेंगे कृष्ण के प्रति, तब कृष्ण को आप देख पाएंगे। ये पॉइंट रखा उद्धव जी ने, ठीक? भक्ति करने को कहा। अभी हम ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनेंगे को क्या बोल रहे हैं उद्धव जी। श्लोक नंबर 37, 37, 38 और दो श्लोक में ब्रह्म ज्ञान है। न यस्यास्ति प्रिय कश्चिन् न प्रियो वास्त्यमानिन नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा। न यस्यास्ति प्रिय कश्चिन् न प्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो चापि समानस्यासमोऽपि वा। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उद्धव जी ने कहा कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, सर्वव्यापक ब्रह्म है। कृष्ण क्या है?
सर्वव्यापक ब्रह्म तत्व है। और इनका कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। आप सोच रहे कि कृष्ण बहुत मेरा प्यारा है, हाँ, मुझे बहुत प्रेम करता है, मैं भी उनको बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वो ब्रह्म तो किसी को प्रेम नहीं करता है, ब्रह्म तो किसी को अप्रिय भी नहीं होता है, किसी को द्वेष भी नहीं करता है और किसी को प्रेम नहीं करता है। और फिर बोलते हैं क्योंकि ब्रह्म का अभिमान नहीं होता है। जो ब्रह्म होता है उसको किसी वस्तु से अभिमान नहीं होता कि मैं किसी का पुत्र हूँ और मैं पुरुष हूँ कि मैं स्त्री हूँ, ऐसा कोई अभिमान ब्रह्म में नहीं होता है। इसलिए जब जब अभिमान नहीं है तो फिर प्यारा और मित्र और शत्रु कैसे होगा उनका ब्रह्म के। फिर नोत्तमो नाधमो चापी, उसके लिए कोई श्रेष्ठ भी नहीं है और कोई अधम भी नहीं है, सब समान। ब्रह्म सब समय समान होता है, उत्तम अधम का कोई। और न माता न पिता, वो पर ब्रह्म का कोई माता नहीं है और कोई पिता नहीं है। उद्धव जी बोल रहे हैं कि पर ब्रह्म कहा, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म का कोई भी माता नहीं है, कोई पिता नहीं है। एक्चुअली ये सुनने से बहुत खराब लग सकता है ना, अगर किसी के किसी लड़के के माता पिता को बोला जाए, हाँ, कि इसका कोई माता पिता नहीं है, तो कैसा लगेगा। वाह, नंद महाराज को पूरा दृढ़ पुत्र भाव है और उनको कहा जाए कि कृष्ण के माता पिता कोई है ही नहीं, किसी को माता पिता नहीं मानता है, तो कैसा लगेगा नंद महाराज को। लेकिन यहाँ हम आगे तात्पर्य में सुनेंगे, कहने का अर्थ यह है कि ऐसे माता पिता मतलब शरीर प्रदानकारी कोई माता पिता नहीं है, लेकिन जो जिनका उनके प्रति पुत्र भाव होता है वही उनके माता पिता बन जाते हैं। ऐसा कहने का अर्थ ये है, वो आगे हम सुनेंगे। ओके, न माता न पिता तस्य, कोई उनका मतलब कोई शुक्र से उनका कोई माता पिता नहीं है, मतलब चमड़ी चमड़ी के संपर्क से कोई माता पिता नहीं है। न भार्या, उनकी कोई पत्नी नहीं होती है, विवाह बंधन से कोई पत्नी नहीं बनती है, पर ब्रह्म की पत्नी कोई विवाह बंधन से नहीं बन सकती। न सुतादय, और पर ब्रह्म का कोई पुत्र भी नहीं होते हैं, वो जन्म देने वाले को अपना पुत्र मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। पर ब्रह्म का कोई पुत्र भी नहीं है। ना आत्मीय ना पर, उनका कोई सगा नहीं है, सगा संबंधी कोई नहीं है। पर ब्रह्म किसी को ऐसा नहीं मानते कि ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा सगा संबंधी है, मेरा गांव वाला है, मेरा बिरादरी का है, वो दूसरे बिरादरी का, दूसरे गांव का, दूसरी जाति का है। ऐसा भेद पर ब्रह्म ब्रह्म में नहीं होता। सर्व पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, सबको अपना मानते, सबको कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं। न देहो जन्म एवं च, उनका शरीर नहीं होता है, परम ब्रह्म का कोई शरीर नहीं होता है, मतलब भौतिक शरीर नहीं। और इसलिए शरीर नहीं है तो फिर उनका जन्म भी नहीं है। परम ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, अब जन्म नहीं लेता तो फिर आप पिता कैसे हो गए उनके, आप कैसे माता बन गए उनकी, जब उनका जन्म ही नहीं होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ। हाँ, पर ब्रह्म का कोई, अब बात सही भी है और गलत भी है। बात सही है, पर ब्रह्म का माता पिता नहीं हो सकता है, तो खाली सही पक्ष लेंगे तो शायद ये सोच के नंद महाराज का विरह कम हो जाए, यशोदा का विरह कम हो जाए, अगर वो सोचने लगे कि हाँ वो तो हमारा पुत्र नहीं है। हाँ, फिर उसका हम दुख क्यों, उसका हम उसके पे दुख क्यों करें, ऐसा भाव शायद आ जाए, लेकिन ऐसा भाव आने वाला नहीं है। तो न चास्य कर्म वालों की, और उनका कोई इस जगत में कर्तव्य भी नहीं है, भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, हमारा ये कर्तव्य बाकी है, ऐसा भी नहीं। सदसन मिश्र योनिष, सात्विक राजसिक और तामसिक अलग अलग प्रकार की योनियों में वो जन्म लेते हैं। तो जन्म क्यों लेते हैं, सवाल ये आता है। तो फिर उन्होंने जन्म क्यों लिया, जब उनके माता पिता नहीं है, देह नहीं है, लेकिन वो तो हम देख रहे जन्म लिया है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है, लोग जन्मदिन मनाते हैं।
होते क्रीडार्थम सोपि साधुना परित्राणाय कल्पते। अगला सुन 39। न चास्य कर्म वालोकी सदसन मिश्र योनिषु क्रीडार्थ सोपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। न चास्य कर्म वालोकी सदसन मिश्र योनिषु क्रीडार्थ सोपि साधूनां परित्राणाय। वो तो कभी कभी देवताओं के मनुष्य में और पशु योनि में अवतार लेते हैं, पर ब्रह्म का अवतार लेके प्रकट होते हैं। तो अवतार क्यों लेते हैं? क्या गरज पड़ गया उनको? तो कोई गरज नहीं, क्रीड़ा अर्थ, खेलने के लिए। किसके साथ खेलने के लिए? भौतिक जगत में उनको किसके साथ खेलना है? तो साधु नाम, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, उनको आनंद देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उनका नहीं तो कोई आने का कारण नहीं अवतार लेने का। सत्वं रजस्तम इति भजतो निर्गुणो क्रीडन् अतीतो अत्र गुणे सृजति अवति। यद्यपि पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान तीन गुणों से अतीत है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से अतीत है, फिर भी अतीत होने के बाद भी इस संसार में आते हैं और वो लीलाएं करते हैं। गुणों से अतीत रहते हुए वो लीला करते हैं, गुणातीत होकर के लीला करते हैं। और अपने भौतिक गुणों के द्वारा, माया के द्वारा वो सृष्टि पालन और श्रृंगार भी करते हैं इस जगत का। हरे कृष्ण। तो ये था अनुवाद, मतलब यथाश्रुत अनुवाद जैसा लग रहा है सुन के, लेकिन इसका असली तात्पर्य अभी हम समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। नंद महाराज यशोदा का पुत्र के प्रति आसक्ति कम करने के लिए बोला जा रहा है ये श्लोक। लेकिन हम लोग का तो कम से कम संसार के प्रति आसक्ति कम होगा ये पढ़ने से, हमारे लिए फायदा है। नंद महाराज को कोई फायदा नहीं होगा सुन के, लेकिन हम लोग को जरूर फायदा होगा। इसलिए हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। श्रीधर स्वामी ने कहा टीका में, ये श्लोक का कारण बताया। श्रीधर स्वामी ने ये श्लोक क्यों आया? श्रीधर स्वामी ने कहा कि कृष्ण अगर यहाँ आते नहीं है ब्रज में, ये तो हम ठीक है नहीं आ पा रहे, उसका कारण तो हम समझ रहे हैं, इस कारण से कृष्ण नहीं आ रहे, वो तो हमको पता है कि कृष्ण नहीं आ पा रहे क्योंकि वसुदेव देवकी को अभी जेल से निकाला है, जरासंध का प्रॉब्लम हमको पता है। लेकिन उदासीन क्यों है हमारे प्रति? हमारे प्रति कोई प्रेम प्रकट क्यों नहीं कर रहा है हमारा पुत्र? इसके उत्तर में उद्धव जी, उसका कोई प्रिय और अप्रिय नहीं, उसको किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं, ऐसा ये बात उद्धव जी बोलने लगे। इसलिए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान देना चाहिए, श्रीधर स्वामी ने बताया। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण का कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहते हैं जीव गोस्वामी का भी मैं कॉमेंट्री से सुना रहा। अगर कोई कृष्ण के प्रति कोई खराब व्यवहार करते हैं, कृष्ण को कोई, कृष्ण के प्रति कोई अगर दुर्व्यवहार करता है, मतलब
कोई खराब आचरण करता है कृष्ण के प्रति, वह द्वेष करता है, कृष्ण को कोई निंदा करता है, उनका अपमान करता है, कृष्ण की अपमान की, निंदा की, द्वेष किया, कृष्ण को गाली दिया, तो भी कृष्ण में उस जीव के प्रति कृष्ण को एक 1% भी द्वेष नहीं आता। ये पहला क्वालिटी है कृष्ण का, उनको द्वेष नहीं आता है। कृष्ण के उस व्यक्ति के प्रति कृष्ण को 1% भी द्वेष व गुस्सा व क्रोध व कुछ नहीं आता है, अगर वो व्यक्ति कृष्ण को ऐसा करता है। ये 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 हो गया पहला गुण। ना अप्रिय, उसका कोई अप्रिय नहीं है कृष्ण का, मतलब कोई उनको अगर पूरा नुकसान कर दे कृष्ण का, तो भी कृष्ण का अप्रिय नहीं बनेगा। तो हम देख रहे हैं शिशुपाल, कंस सबकी लीला में कि भगवान ने उनको मोक्ष दिया, अपने शरीर में विलीन कर दिया। इसके बाद उनका कोई प्रिय नहीं है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण का कोई प्रिय नहीं है, उसका तात्पर्य कहते हैं इसका कारण, अगर कोई कृष्ण के प्रति कोई उपकार करे, कृष्ण के प्रति अगर कोई किसी प्रकार का उपकार करे, तो उपकार का दर्शन करके कृष्ण उस व्यक्ति को अतिशय प्रेम नहीं करते। अगर कोई कृष्ण का उपकार करे, उसके उपकार को देख करके कृष्ण उसको अतिशय प्रेम नहीं करते। कृष्ण को किसी चीज का कमी नहीं है, उनका कोई अभाव नहीं है। जैसे दुर्योधन ने कृष्ण को बहुत रिसेप्शन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान ने उसको गण्य नहीं किया, उसको कुछ मान्यता नहीं दी। Okay, आगे, कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है। ये दो शब्दों का ऐसे 14 पॉइंट है। ब्रह्म ज्ञान का 14 पॉइंट दिया है इधर, कौन? सुखदेव गोस्वामी, उद्धव जी। और प्रिय और अप्रिय का एक और एक्सप्लेनेशन, सेकंडरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, वा कोई बहुत बुद्धिमान हो, एकदम परम पंडित हो, उससे कृष्ण आकर्षित नहीं हो, तो प्रिय नहीं बनेगा। और अगर कोई देखने में अत्यंत अगली हो, मतलब कुरूप हो, और अत्यंत मूर्ख हो, वो बहुत दरिद्र हो, उससे भी कृष्ण को कोई द्वेष नहीं होगा, वो अप्रिय नहीं बनेगा कृष्ण। इन भौतिक गुणों से कोई प्रिय और अप्रिय कृष्ण का नहीं बनेगा। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन। सॉरी, ये उत्तम और अधम का एक्सप्लेनेशन हुआ। कोई उत्तम और उसके लिए कोई उत्तम और अधम नहीं है, मतलब कोई गुण वाला है, कोई देखने में सुंदर है तो उसको उत्तम नहीं मानते कृष्ण, और अगर कोई देखने में अगली है तो उसको अधम नहीं मानते। उत्तम और अधम का एक्सप्लेनेशन हुआ। और सम, भगवान सबको समान, सभी के प्रति समान है, इस कारण सभी के प्रति सम है, तथा असमोपी भी नहीं।
सभी के प्रति उपेक्षा बुद्धि वाले भी नहीं है, निष्ठुर भी नहीं है। भगवान किसी के प्रति निष्ठुर नहीं, सबके प्रति समान है, किसी के प्रति निष्ठुर नहीं। और भगवान के कोई माता पिता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वीर्य और रज से उत्पन्न नहीं हुए, अतः उनके माता पिता नहीं है। भगवान वीर्य और रज से भगवान का जन्म नहीं हुआ, जैसे मनुष्य में होता है वीर्य और रज से जन्म होता है, इससे भगवान का वीर्य और रज से जन्म नहीं हुआ, इसलिए भगवान के माता पिता कोई नहीं। विवाह संबंध के कारण प्राप्त होने वाली भार्या भी नहीं, विवाह संबंध से प्राप्त होने वाली उनकी कोई पत्नी नहीं, क्योंकि वे सर्व कारण है, अतः उनका कोई आत्मीय नहीं है। भगवान का कोई आत्मीय नहीं है, क्योंकि वो सबके कारण है। भगवान सबके कारण है, सबके आदि है, इसलिए उनका कोई आत्मीय नहीं है। और कोई पराया भी नहीं, सब जीवों के कारण वही, तो उनको कोई पराया भी नहीं। तो भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, भगवान का देह देवी भेद नहीं है, इसलिए इसलिए कहा जाता है कि वो उनका शरीर नहीं है। और उनका जन्म भी नहीं है, भगवान जन्म नहीं लेते, क्योंकि उनका शरीर और आत्मा एक ही है, अलग नहीं है, इसलिए उनका जन्म नहीं है। और जन्म नहीं है तो फिर शरीर भी कहाँ से आएगा, ये बताया। और भगवान के कोई कर्म फल भोगने नहीं पड़ते हैं, भगवान के कोई पिछले जन्म के कर्म है ऐसा कोई नहीं है, कोई कर्मों के फल नहीं है भगवान। मतलब भाग्य के द्वारा उनका जन्म नहीं होता, हमारे जैसे पिछले जन्म के कर्म फल हमारा जन्म होता है, ऐसे भगवान का नहीं है। और भगवान को कोई अभिमान नहीं है, इसलिए वो अमानी है। भगवान को किसी प्रकार का भौतिक अभिमान भगवान का नहीं। पर भगवान कोई विकार रहित है, किसी कोई विकार भगवान में नहीं आता है, इसलिए वो समान है। ये थे कुछ ब्रह्म के गुण, पर ब्रह्म के गुणावली का वर्णन हुआ, जीव गोस्वामी ने कहा। अभी प्रश्न आता है, ये 37 और 38 दो श्लोकों से अलग अलग गुण बताए गए। फिर प्रश्न आता है कि फिर भगवान तो अवतार क्यों लेते हैं, अगर ऐसे ही भगवान कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, उनका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, तो फिर वो जन्म क्यों लेते हैं, अवतार क्यों लेते हैं? कहते हैं किंतु समता गुणित श्री कृष्ण के लिए कुछ व्यक्ति साधुता के कारण प्रिय होते हैं, लेकिन जो लोग साधु होते हैं वो भगवान के प्रिय होते हैं। और जो साधु के विद्वेषी होते हैं वो भगवान के अप्रिय होते हैं। साधु भगवान के प्रिय हैं, और जो साधु के विद्वेषी हैं वो भगवान के अप्रिय हैं। यद्यपि वो कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, लेकिन जिनमें साधु के गुण है वो भगवान को प्रिय है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, कभी देवताओं में अवतार लेते हैं, सद असद मिश्र योनिष, ये शब्द आया श्लोक में, श्लोक नंबर 39 में। सद असद मिश्र योनि, सद मतलब देवताओं में,
मनुष्य में और पशु योनियों में भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। जन्म लेते प्रकट होते हैं भगवान। क्यों आते हैं? वो साधु को परित्राण करने के लिए। इन विभिन्न अवतारों में भगवान यह विचार नहीं करते कि जाति श्रेष्ठ है, इसका आदर करो, एवं यह तिर्यक जाति श्रेष्ठ नहीं है, इसका अनादर करो। सभी जातियों में उन जातियों के ही अन्य व्यक्तियों के समान स्वरूप वाले विग्रह को प्रकट करते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं, उत्तम अधम का विचार नहीं करते कि उत्तम जाति है, हाँ ये अधम जाति है, इसमें मैं प्रकट होऊंगा, ऐसा भगवान विचार नहीं करते। जैसे कि आ, वैश्य जाति में भगवान प्रकट हुए। वैसे तो ब्राह्मण जाति उत्तम होती है, लेकिन भगवान वैश्य जाति में प्रकट हुए। भगवान मत्स्य अवतार में, बड़ा अवतार में प्रकट हुए, तो भगवान विचार नहीं करते उत्तम अधम जाति का विचार। और जिस जाति में प्रकट होते उसी जाति के अनुरूप व्यवहार भी करते हैं, उसी प्रकार वो लीला भी करते हैं। इस प्रकार साधु जनों को अपनी की साधना अनुरूप। अभी कोई प्रश्न कर सकता है, हाँ, यहाँ पर जीव को समझ। भगवान अगर साधु की रक्षा करना चाहते हैं, वो तो अपना, उसके लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं। अगर भगवान संकल्प कर ले कि ये असुर मर जाए तो तुरंत मर जाएगा, संकल्प से भी साधु की रक्षा हो जाएगी। तो फिर उनको अवतार लेने की क्या जरूरत है? इसलिए श्लोक नंबर 39 में उद्धव जी ने एक शब्द युद्ध किया है, क्रीडार्थम। क्रीडार्थम, क्रीडार्थम, क्रीड़ा करने, लीला करने के लिए भगवान आते हैं। लीला करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यद्यपि आने की जरूरत नहीं है, वहां से ही काम हो सकता है, लेकिन लीला नहीं होगी ना। लीला करने के लिए भगवान। और ब्रह्म सूत्र में पर ब्रह्म का एक गुण बताया गया है, लोकवत्तु लीला केवल्यम। ब्रह्म सूत्र 2:1-33। लोकवत्तु लीला केवल, लीला केवलम ये परम ब्रह्म का एक गुण है। आगे, तो साधु मतलब कौन? कौन से गुण भगवान को आकर्षित करते हैं? अभी जी गोस्वामी ने ये बात उठाया, कौन से गुण भगवान को प्रिय लगते हैं। ये गोस्वामी भागवतम का 2 नंबर श्लोक कोट कर रहे हैं, धर्म प्रोजित कहतु। इसके अंदर धर्म, अर्थ, काम और इवन मोक्ष की वांछा भी नहीं है। जो भगवान से मुक्ति भी नहीं कामना करते हैं, जैसे कि कपिल देव भगवान ने कहा, दीयमानम न गृणंति। मेरे भक्त को मैं 4 प्रकार की मुक्ति देना चाहता हूँ, वो भी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे जो भक्त है, जो भगवान से कुछ लेना नहीं चाहते, ऐसे भक्त को भगवान ने क्या कहा है? साधवो हृदयमयम साधु नाम हृदय मदन्यते न जानन्ति नाम तेभ्यो मनागपि। साधु कौन है? पहले तो साधु कौन है वो बताया जी गोस्वामी, की जिसके अंदर इवन मोक्ष मोक्ष की वांछा भी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भगवान से कामना नहीं करते हैं, वो साधु, उनके प्रति भगवान आकर्षित होते हैं। और ऐसे साधुओं के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? साधुनाम हृदयम, साधुनाम हृदयम तो, साधुनाम हृदय मयम। जैसे साधु मेरे हृदय में है, मैं उनके हृदय में हूँ। मैं उनके बिना किसी को नहीं जानता हूँ, वे मेरे बिना किसी को नहीं जानते। ये साधुओं के लिए भगवान ने कहा। ऐसे भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, और भक्तों के हृदय में वो भगवान रहते हैं। और ऐसे साधुओं को भगवान कभी भूलते नहीं, वो उनके प्रिय है। भगवान कहते हैं वो उनके प्रिय है, उनको वो एक सेकंड भी भूल नहीं सकते। हाँ। फिर अब जिस जिस भक्त का जितना प्रेम होगा,
भगवान का भी उस भक्त के प्रति उतनी ही प्रेम निष्ठा होगी। इस श्लोक से ये प्रमाणित होता है। साधवो हृदय मयम साधुनाम तो हृदय मदन तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु लोग मेरा हृदय, मैं साधुओं का हृदय हूँ। वो मेरे को सिवा और किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता हूँ। इस श्लोक से ऐसा लग रहा है, जो भक्त का भगवान को जितना प्रेम निष्ठा होगी, भगवान की भी उनके अंदर उतनी ही प्रेम निष्ठा रहेगी। ये जीव सब। तो फिर आगे कहते हैं, अब भक्त का ये प्रेम दास्य सख्य वात्सल्य, ऐसे अलग अलग प्रकार का प्रेम होता है। भक्त का यह प्रेम दास्य सख्य आदि भाव विविधता वाला हो सकता है। अतः भगवान की भक्त निष्ठा भक्त की प्रेम से उत्पन्न होने वाली होती है। प्रेम एक हेतुत्व, जैसा कि कवि कहते हैं, शरणागत व्यक्ति को प्रत्येक कदम पर प्रेम भाव की अधिकता हाथ पहुंचा है। ठीक है। भगवान, अगर कोई दास्य भाव में भगवान को प्रेम करेगा तो भगवान उनके प्रभु बनेंगे। वे अगर सख्य भाव में प्रेम करेंगे तो भगवान सखा बनेंगे। अगर कोई वात्सल्य भाव में प्रेम करेंगे तो भगवान पुत्र बनेंगे। ये भक्तों के प्रेम के अनुसार परब्रह्म यदि भी किसी का प्रिय प्रिय नहीं है, लेकिन ये भावों के अनुसार परब्रह्म को रूप प्रकट करना ही है, कृष्ण को रूप प्रकट करना है। आगे नव योगेश्वर में एक श्लोक आता है, नव योगेश्वर की शिक्षाओं में, कि भगवान कहते हैं कि ये शाम अहम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरुदेवता। उन भक्तों का मैं प्रेमी बनता हूँ, मैं उनका पुत्र बनता हूँ, मैं उनका सखा बनता हूँ, मैं उनका गुरु बनता हूँ, मैं उनका आराध्य देव बनता हूँ, मैं उनका सुहृद बनता हूँ, जो मेरे प्रेमी भक्त होते हैं। ये नव योगेश्वर संवाद में कहते हैं। भगवान कपिल देव कह रहे हैं, भगवान कपिल देव बोलते हैं माता देवकी को, मेरे प्रेमी भक्तों का मैं प्रेमी बनता हूँ, आत्मा बनता हूँ, पुत्र बनता हूँ, सखा बनता हूँ, गुरु बनता हूँ। भक्तों के प्रति यह मेरा प्रेम निर्गुण है। ये जो प्रेम है वो निर्गुण प्रेम है, इसमें तीन गुणों का प्रभाव नहीं। आत्मा से जीव गोस्वामी तीन प्रकार का सुख बताते हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। आत्मा से आने वाला सुख सात्विक है, विषयों से आने वाला सुख राजसिक है, और मोह मोह और दैन्य से आने वाला सुख तामसिक। और फिर आगे भक्त उद्धव जी को भगवान उद्धव गीता से श्लोक कोट करे जय गोस्वामी। इसी प्रकार आत्मा संबंधी श्रद्धा सात्विक है, विषय व कर्म संबंधी श्रद्धा राजसिक है, और अधर्म में जो श्रद्धा है वो तामसिक है, और मेरे प्रति जो श्रद्धा है वो निर्गुण है। तो कृष्ण ने खुद ही कहा है कि आत्मा का सुख सात्विक है, विषयों का सुख राजसिक है, मोह दैन्य का तामसिक, और मेरे प्रति निष्ठा में जो सुख है वो निर्गुण है। मैं निर्गुण, ये निर्गुण, निर्गुण को जस्ट एस्टेब्लिश करने के लिए ये बातें बोली गई। उनका जो प्रेम है वो निर्गुण है, ये बोलना चाह रहे हैं। भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति निर्गुण है, कोई भौतिक गुणों का। पद्म पुराण में भी भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों को आनंद देने के लिए लीलाएं करता हूँ। जैसे मेरा कोई कार्य नहीं है, कर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ भक्तों को आनंद देने के लिए। मद भक्त विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया। मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं कार्य करता हूँ। फिर कृष्ण गीता में कहते हैं, ये था माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामि। जो जिस प्रकार मेरी शरणागति करता है, मैं ऐसे ही उनको प्रेम करता हूँ।
इस समय आप दोनों का जो शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, उद्धव जी बोल रहे हैं नंद यशोदा को कि आप लोगों का जो वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये वसुदेव देवकी से भी बढ़कर है आप लोग का। ऐसे प्रेम के कारण श्री कृष्ण वसुदेव देवकी की परवाह नहीं करते हैं। और और आप दोनों को ही बारे में कृष्ण सोच रहे हैं। उद्धव जी बोल रहे हैं कि आप दोनों का वात्सल्य प्रेम भगवान के प्रति बहुत है, और इतना प्रेम है कि भगवान वसुदेव देवकी के प्रति भी उतना उनका झुकाव नहीं जितना आप दोनों के प्रति झुकाव है। यद्यपि मथुरा में है, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप लोग के बारे में सोच रहे हैं। ये दोनों के प्रेम से आकृष्ट होकर अपने आप को आप दोनों के पुत्र रूप में ही समझते हुए स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं। हाँ, उद्धव जी बोल रहे हैं कि कृष्णा यद्यपि वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को आपका ही पुत्र मान रहे हैं। उद्धव जी को यही ज्ञान है, उद्धव जी को नहीं पता है कि कृष्ण नंद महाराज के, इसलिए उद्धव जी बोल रहे हैं कि यद्यपि वसुदेव देवकी के पुत्र हैं कृष्ण, लेकिन अपने आप को आपका ही पुत्र मानते हैं। आपका पुत्र मान के वो गर्वित बोध करते हैं कि मैं नंद का पुत्र हूं, बहुमन्य मान। इसलिए बहुत जल्दी आपके सामने कृष्ण बलराम प्रकट हो जाएंगे, आ जाएंगे। क्योंकि तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति कैसे कर रहे हैं कि यद्यपि भगवान का कोई परम ब्रह्म का कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, सब बोला, लेकिन लास्ट में क्या बोले कि लेकिन भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम अतुलनीय है, और भक्तों के प्रेम में भगवान बस है। इसलिए आप लोग का जो अतीव प्रेम है, इसके वशीभूत होकर के कृष्ण को यहाँ आना ही होगा, कि वापस घुमा के यहाँ पर लेके आए पॉइंट। ये मैंने आप लोग को जीव गोस्वामी का टीका कह के सुनाया इन ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, जिसको साधन नहीं पता। अभी कल चक्रवर्ती ठाकुर की टीका सुनाऊंगा, वो तो बहुत हृदय स्पर्शी है। चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोकों को जैसे एक्सप्लेन किया है, बहुत ही नंद महाराज के भाव को ऐसा प्रकट किया है, बहुत हृदय स्पर्शी है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हरे कृष्णा प्रभु। हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण बहुत दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। प्रभु जी आपकी तबीयत कैसी है अभी? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्णा, आपकी तबीयत कैसी है प्रभु? मेरी तबीयत अच्छी है, अच्छा। थोड़ा गले में दर्द हो गया अभी, थोड़ा सा बात थोड़ा संभाल के हरे करना, कृष्णा प्रभु, धन्यवाद ठीक है। प्रणाम। जोर जोर से बोलने से फिर दिक्कत होता है। नहीं प्रभु, आस्ते से बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी। मैं तो आपका प्रवचन सुन रहा था। आपने एक बार गीता जी के बारे में अध्याय में बताया था ना, 13वां श्लोक, अविष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवं च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। तो वही आज भागवत में आया है कि भगवान को ऐसे भक्ति प्रिय है। राइट राइट, हाँ वही बात अब इधर है। आज ही मैं आपका गीता जी का मैं एक रिकॉर्डिंग वाला सुन रहा था, 12वां अध्याय का। हाँ, भागवत में वही है। अब भागवत वही है। हरि कृष्ण। हरे हरि- नमस्कार। हरि कृष्ण। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट, क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इधर उद्धव जी ने ब्रह्म ज्ञान
के बहुत कुछ चर्चा किया है। बस नंद महाराज और यशोदा मैया को माने उनका विरह को कम करने के लिए, लेकिन घुमा फिरा के फिर भक्ति में आ गया है। माने इससे उन लोग का विरह कैसे कम हो जाएगा प्रभु, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो हम वीर कम नहीं कर पाए उद्धव जी। एक्चुअली इसमें ऐसा है कि ब्रह्म ज्ञान जो बोल रहे थे ना कि भगवान का कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय है, वो तो वहां तो छोड़ नहीं सकते, उनको तो बोलना ही पड़ेगा कि भगवान, हाँ, ब्रह्म किसी का प्रिय अप्रिय नहीं है, लेकिन भगवान भक्तों को तो प्रेम करते ही है। यद्यपि उनका कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, यद्यपि उनका कोई पुत्र नहीं है। हाँ, यहाँ ये बोलना है कि वो आपका केवल पुत्र नहीं है, सबका पुत्र है कृष्ण। हाँ, लेकिन आप लोग का जो प्रेम है उसके वशीभूत होकर के वो आने को बाध्य हो जाएंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका पुत्र है इसलिए नहीं आएंगे, ये बोलना चाह रहे उद्धव जी। आप लोग का प्रेम है, उससे आकर्षित होकर के उनको यहाँ जल्दी आना ही पड़ेगा, ये लास्ट में कंक्लूड किए। और ब्रह्म ज्ञान को फिर हटा ही दिया लगता है। सजीव गोस्वामी का कमेंट्री पढ़ने से ऐसा ही लगा कि ब्रह्म ज्ञान को हटा दिया, खुद से हटा दिया। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर का टीका कल सुनेंगे, तो दूसरा बात, अलग बात है। प्रभु ये भी है, प्रभु वृंदावन में उद्धव जी को भेजा है कि प्रेम भक्ति को सिखाने के लिए, हमारे सीखने के लिए। हाँ, क्या प्रश्न है? तो उद्धव जी का ज्ञान और निराकार माने वो ज्ञान दूर हो गए और प्रेम भक्ति उनमें क्या बोलते हैं, प्रेम भक्ति बढ़ गया और वापस आने के टाइम प्रकट हो गया। प्रेम है ना, तो ऐसे ही है ना। अब वो आगे चल के हम देखते क्या होता है, देखेंगे, है ना, कि वास्तव हाँ, में उद्धव जी जो मिशन लेकर आए थे, क्या करना आए थे और क्या हुआ वास्तव में, वो देखेंगे। आचार्य का टीका से पता चलेगा। ये बात तो सही है कि वृंदावन का जो भक्ति उनका देख के उद्धव जी चौंक जाएंगे, उनका भक्ति देख के उद्धव जी प्रभावित। हरे कृष्णा प्रभु, आत्मा का सुख क्या बोले थे प्रभु? 3 सुख का जो था ना, वो एक बार और समझा दीजिए प्रभु। आत्मा का सुख सात्विक है, विषयों का सुख राजसिक है, और मोह मोह का सुख, शरीर के प्रति मोह, अज्ञान, उसका सुख तामसिक है। और कृष्ण के प्रति निष्ठा वाला सुख है वो निर्गुण है। क्योंकि अभी मेरा प्रसादम का टाइम हो गया, लेट हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है।